So, hi everyone, this side Jayant Rajput, currently working as an administrative officer. कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका IBPS PO का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है और आई होप उसका अच्छा गया होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे वो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले आपका NICL का हुआ था जो प्रीलिम्स के हैं। प्रीलिम्स में काफ़ी बच्चे काफ़ी चीज़ें मतलब फेस करते हैं, कैलकुलेशंस को लेके इश्यूज होते हैं, स्पीड नहीं बन पाती है। तो ये वीडियो मैं जो है स्पीड के रिगार्डिंग है मेरी क्वांट में जो मैंने फॉलो की है। और ज़्यादा मेथड नहीं है इसमें, मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं, बहुत ही कॉमन मेथड है जो आप फॉलो कर सकते हैं और उससे आपकी स्पीड में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप इसको ऑन अ डेली बेसिस इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है और मेरे मॉक के स्कोर्स इसी की वजह से ठीक ठाक आते हैं। और वो आप देख सकते हैं, मतलब टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे मैंने काफ़ी स्कोर कार्ड शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहले तो आपके जो ये कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बूस्ट कैसे होगी। मैं देखो कुछ भी आपको ये फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा कि भाई तुम 40 का तक का टेबल कर लो, 50 तक की टेबल कर लो, नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। आप बस 20 तक करके रखो, जो बच्चे करके रखते थे बचपन में करते थे, बस उतनी बहुत है। स्क्वायर आपके हो सकते हैं याद, क्योंकि डेली हैबिट में आ जाते हैं आपके। 35 का कितना होता है, 36 का कितना होता है, ऐसे कर करके आप 40 तक कर सकते हो। ठीक है, क्यूब्स आपके 20 तक बहुत हैं, मोर देन इनफ, क्योंकि इतनी हाई वैल्यूज़ कभी पूछी नहीं जाती हैं। ये आपको करने हैं, ये अच्छी चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यूज़ हर जगह आपको काम आती है, परसेंटेज से लेके आपका एक एक टॉपिक इससे कनेक्टेड है, तो ये तो इग्नोर करना ही नहीं है। फिर सम बेसिक फार्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अलजेब्रा के भी होते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब ऑन स्पॉट आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आपने वो पढ़े ही हुए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो जब हाई वैल्यू आ जाती है ना, हाई डिजिट पूछ लेते हैं, तो उसमें आपको यही काम आते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐप होते हैं मैथ्स के जो मैंने फॉलो किए थे कि फालतू टाइम में तुम इधर उधर कहीं बात करो, महिला मित्र से बात करो या पुरुष मित्र से बात करो, उससे बढ़िया ये ऐप पे गेम्स वगैरह खेल सकते हो, काफ़ी रहते हैं यहाँ पे, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब इसके आगे आपको बताता हूँ। जैसे पहले फ्रैक्शंस हैं, अब फ्रैक्शंस में ये कुछ 16 के अराउंड हैं यहाँ पे, जो आप डेली देखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, 1/3 आपका 33 होता है। अब इसमें क्या है, और भी चीज़ें होती हैं, अभी मैं बताऊंगा। 1/4 25 है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब जैसे ये है 1/3 है, इसका क्या रहता है 33। इसी में ही वो आप कुछ करके पूछ देता है कि एक नंबर है वो किसी का 2/3 है या फिर 66.6%, तो वह ऐसे करके हो जाता है। इंटू 2 करोगे 2/3 ये आ गया। ऐसे ही करके आपका 1/7 14.28 है, तो 2/7 आपका फिर 28.42 होगा। ऐसे करके मतलब सॉरी कितना है ये 28.56, ऐसे करके ये चीज़ें ऐसे बनती हैं। 2/9 आपका हो जाता है 22.22, 3/9 तो 33.33, 4/9 आपका 44.44। मतलब ये जो है ना, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। अगर आप ये कर ले रहे हो तो बड़ी जो वैल्यूज़ होती हैं लाइक 2/17, 3/18, कुछ भी ऐसा आता है तो वो आप इसमें से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, उतने ही नंबर से आपकी वो बनती चली जाएगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है और इस क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बट ये डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखो इसका जो है याद करने वाली कौन कौन से बहुत ईजी हैं। देखो ये 1/9 बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। 1/11 बहुत ईजी है, तो इसको सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18.18 आ जाएगा। ऐसे करके इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो होता जाएगा। थोड़े कन्फ्यूजिंग रहते हैं ये वाला 1/12, और इसके आगे के जितने हैं ये 16 वाला इजी है। ठीक है, और बाकी जो है वो थोड़े थोड़े कन्फ्यूजिंग रहते हैं। इधर तक आपका सब इजी है, ये सब आप कर सकते हो आराम से। तो ये डेली बैठो 5 मिनट 10 मिनट जितने भी आप निकालो इसके लिए, जितने भी हैं, मतलब टेबल्स हो गई आपकी, क्यूब्स हो गए आपके, स्क्वायर हो गए और फ्रैक्शन हो गए। देखो बोर हो गए, नो डाउट आपको बोरियत फील होगी, लेकिन आपको फिर भी करना है। हार्डली लेता है 15 से 20 मिनट डेली। देखो कैलकुलेटर एक दिन में कोई नहीं बन जाता, बहुत प्रैक्टिस कर करके तब बनते हैं। तो ये चीज़ें आप साइड में टाइम निकालो, उसके लिए करो। इम्प्रूवमेंट इसका आपको मॉक्स में देखने को मिलेगा, जब सडनली आपका सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने लग जाएगा ना। बहुत से लोग शॉक हो जाते हैं ना कि सिंप्लीफिकेशंस वाली जो क्वेश्चंस होते हैं या अप्रोक्सीमेशन वाले जो होते हैं, ऑन स्क्रीन बिना पेन पेपर उठाए कैसे सॉल्व करते थे, वो इसी वजह से कर लेते हैं क्योंकि उनको ये टिप्स पे होता है सब।
ये सब उनको टिप्स पे होता है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती लिखने की। फिर तुम्हारे अंदर जब तुम करने लग जाओगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा। जो लोग ऐसे होते हैं जो ट्रिक्स के बेस पे नहीं चलते, सिर्फ बेसिक से सॉल्व करते हैं, वो बेसिक से करने पे भी उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है ना ये कर कर आगे, तो उनका वो सेम टाइम में कवर कर लेते हैं जितना कोई ट्रिक लगा के कवर करेगा। तो ये आपको करना है। दूसरी चीज़ टेबल्स का मैंने आपको बता दिया, ये है टेबल्स का सीन, ठीक है। ये आपको डेली करना है, डेली लिखो इसको हर जगह। देखो ये मेरा ही है, मैं ही करता था ऐसे पूरा। देखो यहाँ तक टेबल लिखी हुई है, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो ये टेबल्स लिखी हुई हैं। उसके बाद ये क्यूब्स लिखे हुए हैं, सेम स्क्वायर भी इधर लिखे होंगे। और दूसरी चीज़ करता था मैं ये वाली टेबल, ये आपका रैंडम रहते हैं, लाइक 12 × 13 कितना हो गया 156, 12 × 14 कितना हो गया 168, 12 × 15 कितना हो गया 180। अब ये क्या होगा, अभी आपको समझ नहीं आएंगे कि आप सोचोगे क्या यूज़ है इनका, लेकिन जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे होगे या फिर कोई क्वेश्चन कर रहे होगे या जिसमें परसेंटेज वगैरह कुछ भी दे रखा होगा ऐसा, तो वहाँ पे रैंडम नंबर्स आपको टकरा जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा लिख के 156 इम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको पता होगी कि आपको पता होगा कि वैल्यू क्या होती है उसकी। ये यहाँ तक जैसे करता था 19 × 20 तक ऐसे करके मैं कर लेता था। तो एक डायरी मैंने इसकी सेपरेट बनाई हुई थी जिसमें मैं सिर्फ यही काम करता था और कुछ नहीं, सिर्फ यही। तो ये आपको करना है। बोरिंग होगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, लेकिन बिलीव मी जब स्कोर परसेंटाइल तुम देखोगे ना तुम्हारी 99+ जा रही है, बहुत खुशी होती है, वो सेटिस्फैक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये 5 चीज़ें जो मैं बात कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। देखो एक तो रहता है मल्टीप्लिकेशन बाई 11 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो, बहुत ईजी पड़ता है। अगर कहीं पे 11 कहीं दिख जा रहा है, सिंपली कहीं क्या करना है, ये डिजिट्स जो लास्ट वाली है वो ऐसी की ऐसी रहती है, आपकी फर्स्ट वाली है वो भी ऐसी की ऐसी रहती है, बाकी जो बीच के नंबर रहते हैं वो ऐड करते चले जाओ। 325, ठीक है। और फिर उससे नेक्स्ट वाले 213, कंप्लीट। कुछ नहीं करना है इसके अलावा। अब ये 6738 है, 8 ऐसा ही रहेगा, 6 ऐसा ही रहेगा, 831 1 कैरी हो जाएगा, 3710 फिर से 1 कैरी हो जाएगा। फिर ये जो +1 ये यहाँ कैरी चल रहा है ये वाला जो है, ये यहाँ ऐड होके आपका आ जाएगा 7118। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी नंबर ले लो। 353 × 11 3, 538 आ गया, 538 आ गया और 3, बस ख़त्म। पहली डिजिट और लास्ट डिजिट ये आपकी सेम रहनी है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, बाकी बीच के ऐड करके निकाल लें, ये आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, दूसरा ये रहता है मल्टीप्लिकेशन बाई 5, ये भी रहता है। इसको मतलब जो जिसको 5 से कंफर्टेबल है, जो वैसे करता है वो वैसे कर सकता है सॉल्व, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ सिंपली, वो आ जाता है। जैसे ये 345 है, 345 को आप 10/2 भी वही सेम ही चीज़ हो रही है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 1725 आ जाएगा आपका आंसर। यही है सेम 84 है, बट 2 से कर दो 41 0 × 5 लिया तो वो बाद में बैलेंस कर सकते हैं अपना, है ना, ऐसे इसको कर सकते हैं। 568/2 2 2840, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर रैंडम उठा लो। 684 × 5 है, डिवाइड करो 2 से, आ गया। बस इतना आपको करना है। ये भी आपका एक बूस्ट हो जाता है कि हाँ इसमें आपकी स्पीड ऐसे बढ़ जाती है। तीसरी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, घर पे मतलब टीचरों ने भी स्कूल में पढ़ाया हुआ। ये क्या करना होता है, पहले तुम लोग कैसे करते थे, 6 7 या 42, 7 5 या 35, 35 4 39, फिर यहाँ करोगे 6 6 या 36, ठीक है, 33, ये आपका ऐसे करके आएगा, ठीक है। आई होप सही करा हो मैंने। तो ये ऐसे करके आएगा, लेकिन इतना करने में भी बहुत टाइम जाता है। सिंपली कुछ मत करो, 56 87, 6 7 या 42, 4 यहाँ रखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। 7 5 या 35, 6 6 या 36, ये हो गया आपका 71 और ये 4 कैरी, ठीक है। तो इसमें 70 आपका ये 7 कैरी आ जाएगा, फिर 5 6 फिर इसकी इसमें कर दो, 5 6 या 30 37, डन। कोई भी नंबर रैंडम 2 डिजिट का आप ऐसे करके कर सकते हो, कोई भी लगा लो। 78 45, 5 8 या 40, ठीक है। 32, ये आ गया आपका 35, ये आ गया 67 4 कैरी, 67 4 आपका 71 7 कैरी, और 7 4 28 28 एंड 7 35, डन।
बहुत कम टाइम लगेगा यार, आप करोगे प्रैक्टिस, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपका ऐसा लग रहा है। सिंप्लीफिकेशन में इतनी जल्दी होते हैं इससे क्वेश्चंस, बहुत स्पीड से आपके सेकंड्स में बन जाते हैं। ठीक है, 2 4 8, ठीक है, 2 3 6 6, और ये आपका 12 कितना हुआ 18, 3 3 9 1, डन। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये 2 डिजिट वाले आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तीसरा है आपका स्क्वायर, चौथा मतलब स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, लाइक 100 से नीचे अब 99 तक बोना, तो भी ये बहुत इजीली इस फॉर्मूले के बेस पे आप निकाल सकते हो। लाइक 55 55 है, अब तुम ऐसे करके लिखोगे कि 50 + 5, नहीं, कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे करके भी लंबा बैठेगा। सिंपली ये करो, 55 का आपको 5 तोड़ दो दो हिस्सों में, 25 25, आपको स्क्वायर पता है। उसके बाद इसकी इसमें 5 5 या 25 इंटू टू, ए बी वाला जो पार्ट है ना, इंटू टू वाला ये बीच में रखो, 5 5 या 25 25 एंड 2 या 50, यूँ ये आपका आ गया। सिंपल, इतना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। लो 45 का है, 4 का स्क्वायर 40, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 20, 20 एंड 2 40, ठीक है, डन। 67 67 कितना होगा, 6 6 36, 7 7 49, 6 7 42, 42 2 84, इतना तो आप कर ही सकते हो, डन। कुछ भी लगा लो, रैंडम 2 डिजिट पे उठाओ, उसके बाद इसको ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, बहुत इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं। 53 हुआ, 25 09, रैंडम कुछ भी नंबर उठा के खुद से ही सॉल्व करो। 3 5 15, 15 2 30, 2809, हो गया। ये हैं आपके बेसिक जो मैं करता था, इससे ज़्यादा कुछ करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर आपके मैंने गेम बता दिए, बहुत से गेम अवेलेबल हैं, स्पीड मैथ के होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 ऐसे करके आपके इजी क्वेश्चंस आएंगे। फिर प्लस माइनस, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें रहती है। क्यूब्स स्क्वायर के भी रहते हैं। ये ब्रेन ट्रेनिंग करके कोई ऐप है, ऐसे देख लेना। और एक ऐप मैंने देखा था शायद, किसका था मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरिट शाइन करके है शायद, पता नहीं उनका था, अब अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पे, बट बहुत सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने करी हैं कैलकुलेशन के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी मैंने नहीं करा है। आप डेफिनेटली इसको करो, 10 15 दिन 20 दिन अपने अलग से रैंडम उठा के कुछ भी सॉल्व करने लग जाओ, जो भी आपके मन में आता है, बस 15 20 मिनट अपने इस चीज़ के लिए डेली निकालो। मैं गारंटी ले सकता हूँ 100% आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट होगी। तो 100% कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी मेरी क्वांट्स के लिए। ठीक है, रीजनिंग की भी लेकर आऊँगा मैं, जिसमें आपको पजल जो रहती है ना, प्रीलिम्स की बता रहा हूँ मैं आपको, सिचुएशंस कंडीशंस साइड से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रैंडम डायरेक्ट पुट करो और सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए बने रहो। थैंक यू सो मच। ये मेरा है डिस्कशन ग्रुप, ज्वाइन कर सकते हो आप। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। सो थैंक यू सो मच।